हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लिब्रा, आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी, आपके थॉट्स क्या, आप किस तरह से आप जाना पसंद करोगे दिसंबर मंथ में अपने पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच लिब्रा के लिए। लिब्रा की ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, जनरल रीडिंग है। द हैंगमैन, ओके, आपकी एनर्जी द हैंगमैन की हो सकती है। आप चाहते हो कि यहाँ पर आप बिल्कुल ब्यूटीफुल रिलेशन बनाना चाहते हो और इस ब्यूटीफुल रिलेशन के लिए आप बहुत अच्छा पॉज लेना चाहते हो। आप कोई हड़बड़ाहट नहीं चाहते हो। ओके, आप सोचना चाहते हो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके, एक यहाँ पर ये भी है। दूसरी है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी चल रही है, आप उसको काम डाउन करना चाहते हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप चाहते हो कि ये जो भी प्रपोजल हो या जो भी रिलेशनशिप हो वो ना बेहतरीन तरीके से आगे आए, बेहतरीन तरीके से इसको समझे, जाने। ओके एंड ऐसा नहीं कि आपने इनको चेस करना या फॉलो करना स्टॉप कर दिया या कर नहीं करोगे, ये नहीं होगा। आप डेफिनेटली फॉलो करोगे और आप चाहोगे कि एक तो उनका प्रपोजल आपको आ जाए या आप उनको प्रपोज कर दो, बट आप सही सिचुएशन का वेट ज़रूर करोगे। ओके, या सही टाइम का यहाँ पर वेट ज़रूर करोगे। सो यहाँ पर द हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप सही टाइम का वेट करना ही पसंद करोगे। आप पता है यहाँ पर कि आप इमोशनली डाउन हो या अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। ओके, सो बट यहाँ पर फिर भी आप चाहोगे कि ये सिक्योर एंड ग्राउंडेड लव रहे। ओके एंड यहाँ पर क्लियरिटी, आपको क्लियरिटी आपकी है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपने अपनी सिचुएशन को बना लिया है या अपने माइंडसेट को बना लिया, अपने दिल को बना लिया है। बट ये जो है आप चाहते हो कि उनके तरफ से क्लियरिटी मिल जाए कि ये रिलेशनशिप अब क्या आगे किस तरह ग्रोथ करेगा। तो आप सही टाइम का यहाँ पर यस आप चाहोगे, अपनी एक इम्प्रूवमेंट भी चाहोगे। एक्चुअल देखा जाए तो ये आपको डिवाइन स्पेस दे रहा है या आप अपने लिए एक स्पेस ले रहे हो कि सही स्पेस मुझे मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपनी एक ग्रोथ भी करूँ। ओके, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी लाओ। ओके, बिल्कुल कोल्ड हो गए भी जीना नहीं है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी जीना नहीं है, थोड़ा सा सोशलाइज होना है, थोड़ा सा अपने लाइफ को बूस्ट करना है। तो आप वो भी एक तरह से चाह रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर लिब्रा आपके पर्सन के यहाँ पर थॉट्स क्या हो सकते हैं या किस वे से आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है दिसंबर मंथ में, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं।
बहुत ही यहाँ पर कार्ड निकले, किंग ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। मैं और थोड़ा कार्ड्स निकाल लूँ गाइस, थोड़ा सा। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके अदर कोई इश्यूज़ है उसके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। Unworthy, okay, too soon, unavailable and demanding, okay, and rushing, okay। एक कार्ड यहाँ पर और भी अच्छा है, बॉटम ऑफ द डेक, रिजेक्शन। अगर सबसे पहले बात यहाँ पर देखी जाए तो ये पर्सन को थोड़ा सा रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। हम यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं कि इनको रिजेक्शन, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, कि यहाँ पर ना या जैसे वो आपके साथ में रह रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो भी है, तो थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस तरह से ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और इनके दिमाग में ये आ रहा है कि आपके पास में कोई और ऑप्शन है क्या। ओके, सो या आप इनसे जो एकदम से आइसोलेशन में चले गए हो, या आप बहुत कम बात कर रहे हो, या हैंगमैन की एनर्जी में हो, तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर कहीं और किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, लाइक दैट। ओके, सो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो देखा जाए तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, मेन कार्ड यहाँ पर, कि ये पर्सन ना ओपन माइंडेडली आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आपके तरफ आना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ये पर्सन आपको बेस्ट फ्रेंड मानता है या आपके ऊपर ट्रस्ट है, और इनको यहाँ पर लगता है कि यस, ये बिलीव रखने जैसा है, हमने आगे बढ़ना चाहिए। ओके, बट दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि इनको यहाँ पर बार बार ये फील हो रहा है कि इनके लिए आप वर्दी नहीं हो या आप सूटेबल नहीं हो, इस तरह के थॉट्स इनको आ रहे हैं। ओके, सो जो शायद इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही सुंदर अमेजिंग रिलेशनशिप हो सकता है, देखा जाए तो। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है, बट यहाँ पर हमें थोड़ी छोटी छोटी स्टेप लेनी चाहिए। अगर हम दोनों के बीच में अगर कहीं डाउट है, समथिंग कोई इश्यूज़ है, तो हमने एक छोटी छोटी स्टेप लेनी चाहिए, और एक दूसरे को जो हम अनवर्दी समझ रहे हैं, एक दूसरे को अगर हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे अंदर वो फीलिंग्स है बट बाहरी रूप से हम कहीं पर नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा रिकवर करें, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन चाहता है कि हमने हील होना चाहिए एक दूसरे के लिए, या हम दोनों ने बैठ कर शांति से कहीं ना कहीं हमारे डाउट्स या जो भी है, जो भी डाउट्स है, या कह सकते हैं कोई भी करियर समस्या है, कुछ भी हो, ओके, कि हम हम एक दूसरे को क्यों इस वे से नहीं देख रहे हैं, तो उस वे से ये जाना चाहता है। बड़ी अच्छी एनर्जी है उस वे में कि हम बैठ के थोड़ा डिस्कस करें, तो यहाँ पर आगे रिलेशनशिप बन जाए उस वे से। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट है कि यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम ना इंडिपेंडेंट रहना फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो। ओके, बट हम ना रिजर्व रहे, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रिजर्व रहे, कि आप चाहे कोई भी काम करो, आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, वो कोई भी फील्ड में हो। ओके, तो हम अगर हमारे दोनों के बीच में अगर डाउट क्लियर हो जाए ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही ना आए। ओके, कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। ओके, इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहता है कि अगर इस तरह से अगर होगा ना, तो हम ना अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करेंगे, हमारे फीलिंग्स को हम हर बार एक जैसे
फ्लावर की तरह, एक बुके की तरह हम प्रेजेंट करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और हमारा प्यार ना बढ़ता ही जाएगा, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट ही देता जाएगा, चाहे हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर्स ना करें एक दूसरे के बीच में, तो बड़ा बेटर होगा। इस तरह से ये पर्सन चाहते हैं, ओके, फ्यूचर हील करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ में उस वे से बनाना चाहते हैं कि ये खुद को भी हील कर रहे हैं, अपने आप को भी उस वे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब इनको यहाँ पर क्या हो सकता है कि दिसंबर मंथ में इनको एक थोड़ा सा अपसेट भी आ सकता है, एक नाराज़गी भी आ सकती है कि ना रिलेशन जैसा चाहिए वो बन ही नहीं पा रहा है जैसे ये चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि आप भी अलग सोच रहे हो, आपको अलग फीलिंग्स है, आपको चाहिए क्लियरिटी, आप अपने पेशेंस रखे हो, आपको चाहिए ग्राउंडेड, और ये पर्सन रिजेक्शन के डर की वजह से अपने फीलिंग्स ही बता नहीं सक रहे हैं, बट वो ट्राई ज़रूर करेंगे इस मंथ में, हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, लाइक दैट। बट ये हो रहा है कि इनको अब ऐसे लग रहा है कि जब आप उनको फॉलो करते थे ना, इन्होंने शायद कोल्ड बिहेवियर दिखाया, ओके, एंड ये अनअवेलेबल, अपने आप को अनअवेलेबल दिखाने के लिए रेडी हो गए कि मैं अनअवेलेबल हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, लाइक दैट, ओके। अब यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आप यहाँ पर कोल्ड बने हुए हो, अब आप दिखा नहीं रहे हो कि आपको ये रिलेशन चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर ना ये उलझे हुए हैं या उलझ सकते हैं इस दिसंबर मंथ में, इस तरह की एनर्जी है। और वहाँ पर ये थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो सकते हैं या उस वे से हो सकते हैं, क्योंकि अब इनको चाहिए कमिटमेंट, अब इनको चाहिए लॉन्ग टर्म जो भी है आगे चले, सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, वॉट एवर, ओके, प्रपोज हो या जो भी हो। बट अब उनको यही हो रहा है कि अब ना हम चेजिंग एंड रनर का गेम खेल रहे हैं। तो पहले जैसे आप इनको चेस करते तो ये भागते थे, ये रन आउट करते थे, अब ये आपको चेस कर रहे हैं तो आप रन हो रहे हो। तो ये इसके वजह से भी अब यहाँ पर वो उलझ गए हैं कि अब क्या करें, ओके। और अब इनको थोड़ा सा उस जगह पर गिल्ट भी हो रहा है कि इन्होंने उस टाइम में आपको वो रिस्पेक्ट या वो वैल्यू नहीं दी जब आप इनको फॉलो कर रहे थे, ओके, आप इनके हर बात मान रहे थे या वॉट एवर जो भी है। तो इनको उस वे से अब समझ में आ सकता है दिसंबर मंथ के मिडल या एंड तक इनको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है, ये चांसेस है, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो ये पर्सन फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेगा, या क्योंकि ये पर्सन ना बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करने की शायद इनको आदत हो सकती है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन ना अब यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेगा, देन ये फॉलो करेगा अपने हार्ट को कि इनका दिल क्या कह रहा है। अब इनका दिल कह रहा है कि आपके तरफ आए, आपके साथ में रिलेशन बनाए, तो यस, बट यहाँ पर अब इनको यहाँ पर समझेगा कि ये इन्होंने जो डिमांडिंग रखी थी ना, एक डिमांड की थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, अब इनको यहाँ पर समझ रहा है कि हमने जो डिमांडिंग रखी थी ये डिमांडिंग बहुत ही रॉन्ग थी, ओके। हम डिमांड करते करते यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे थे, या हम अपने पार्टनर को ही हमने खो दिया डिमांड करते करते। तो सो इनको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अब अगर हमें डिमांडिंग करना ही नहीं है, पहली बात है, अगर करना पड़ा तो हमें पार्टनर के सोच के हिसाब से, उनकी ओपिनियन के हिसाब से हमने ये सब करना चाहिए, ओके, तब वो डिमांडिंग फुलफिलमेंट होगी या जो भी है। तो इस वे से इनकी यहाँ पर इसकी एनर्जी आ रही है, ओके। तो शायद हो सकता है इनको लग रहा होगा कि आप इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, है ना, हो सकता है कि ये थोड़े से जो भी एक हाई एनर्जी को टैपिंग करते हैं तो आप भी उस तरह से करो। तो शायद आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए इन्होंने कहा होगा, इस तरह भी हो सकता है। तो अब जाकर इनको ऐसे लग रहा है कि हमने डिमांडिंग नहीं करनी चाहिए थी, अगर हम डिमांडिंग से अगर बाहर निकले तो हम
सही तरीके से हमारा रिलेशनशिप बन जाता था। ओके, बट यहाँ पर ऐसी बात हो गई कि अब इनको यहाँ पर रियलाइज़ हो सकता है। ओके, सो मंथ एंड तक इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक की। अब इनकी वो स्टडी रहेगी। एंड देन यहाँ पर है कि यस, एक डिवाइन टाइम पर रशिंग, यहाँ पर ये है कि ये भी टाइम का ही वेट करेंगे। अब आपको वो सोलमेट, ट्रू सोलमेट मानना शुरू कर देंगे कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो। एंड देन यहाँ पर एक एनर्जी है कि ये पर्सन भी अब डिवाइन टाइम का ज़रूर वेट करेंगे। ओके, कि सही टाइम आए तो ही हम सही करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिररिंग हो सकती है या रिफ्लेक्शन हो सकता है, या ये पर्सन उसी तरह सोच रहे हैं थोड़ा बहुत जिस वे से आप सोच रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडलाइन क्या है। यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए क्या है फॉर दिस सिचुएशन। लिब्रा के लिए गाइडलाइन डिवाइन की। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो नियर अबाउट सेम एनर्जी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लिब्रा कि अगर आप ईगो में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में अगर रहते हो तो उस एनर्जी को थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यहाँ पर है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, सो आपको ना बहुत ही ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की, या अपने आप को ना लो एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं पर स्टॉप क्यों हुआ, उसके पीछे का दूसरा कोई कारण हो सकता है, ये भी आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, और ये कारण क्या है, अगर आपको रूट पता चले तो आपको डिप्रेशन में आ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट लव को अगर मैनिफेस्ट करते हो तो आपका वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा होगा। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। मैंने कहा ना आपको कि मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ग्रो होने के चांसेस है ये रिलेशनशिप, अगर इस तरह से आपको एग्जैक्ट रेजोनेट हो रहा है तो। ओके, सो आपको किसी थर्ड पार्टी या किसी मीडिएटर को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आप पर वर्क करें एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहे हैं कि आप ना एक ही साइड मत देखिए, दूसरी भी साइड देखिए। एंड अपने आप को जो आप पेन या स्ट्रगल में डाल रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, पहले आप थोड़ा सा मेंटली जो एग्जॉस्ट हो चुके हो पहले वो रिलैक्स हो जाइए। ओके, सो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। एंड एक कहते हैं ना, जस्ट एक स्मार्ट वर्क करना, यानी एक पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए या मैनिफेस्टेशन कीजिए या अपने आप पर वर्क कीजिए, जो भी है। ओके, थोड़ी सी आप थोड़ा सा और लॉजिकली और प्रैक्टिकली क्लियरिटी लेते हुए इस रिलेशनशिप में अगर आगे जाते हो तो ब्यूटीफुल रिलेशन आपका बनेगा। इस तरह से आपको गाइडलाइन दी जा रही है। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।